हेलो दोस्तों, आज तक बीपीएससी के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स से संबंधित जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन्नीस सौ बानवे से 2025 तक के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास किया गया है। इसमें सबसे पहले हम संख्या पद्धति से लेकर तर्क शक्ति विषय तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसमें हल करने का प्रयास किया गया है। दोस्तों देखिए, इसमें पहले हम संख्या पद्धति के बेसिक जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें इसमें दिया है कि दो संख्याओं की अदला बदली करके जोड़ने और घटाने पर आधारित जो सूत्र होते हैं उसके बारे में हम पहले परिचय देंगे। दोस्तों देखिए, इसमें दिया गया है, पहला है इसका नियम कि यदि किसी दो अंकों की संख्या और उस के अंकों को उलटने से बनी संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या सदैव 11 का गुणज होती है, और इस स्थिति में उस दो अंकों वाली संख्या अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटा में 11 होता है। इसके कहने का मतलब है दोस्तों कि दो अंकों की संख्या लीजिए और उसके अंकों को पलट दीजिए। जैसे मान लेते हैं 2 अंक की संख्या लीजिए, 2 अंक की संख्या में हम लेते हैं 67 और इसके अंकों को पलट दीजिए, हो गया 76। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 713 114 143 हो गया। अब कह रहा है कि जो योग प्राप्त होगा हमेशा 11 का गुणज होगा, मतलब 11 से विभाजित होगा। तो 11 से विभाजित करके देखते हैं दोस्तों, 11 से कितना बार में करता है, 11 से 13 बार में कर जाएगा दोस्तों। तो ये जो 13 प्राप्त होगा ना दोस्तों, ये दोनों संख्याओं के अंकों का योग होगा। देखिए 7 6 13 होता है ना, और ये भी 7 6 13 हो रहा है ना दोस्तों। ये दोनों अंकों का योग होगा दोस्तों। देखो 7 6 13 7 6 13 हो रहा है ना। इसी तरह से कोई भी दो संख्या लीजिए दोस्तों, कोई भी दो संख्या लिख सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं 51 ले रहे हैं दोस्तों, 51 को उल्टा कीजिए तो हो जाएगा 15 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़िए हो जाएगा 5 1 6 5 1 6। और 66 जो है दोस्तों ये हमेशा 11 से विभाजित होगा। जैसे कि देखिए 11 के पर हम 66 कितना बार में आएगा, 6 बार में, 11 से 66। लेकिन दोस्तों ये जो 6 प्राप्त हुआ है ना, 6 इस दोनों अंकों की संख्याओं का योग होगा। देखिए दोनों अंकों का योग होगा 5 1 6 और ये 1 5 6। मतलब कहने का मतलब है दोस्तों कि दो अंकों की कोई भी संख्या ले लीजिए और उसको पलट दीजिए, पलट के बाद जोड़ दीजिए। जैसे हमने 51 लिया, 51 को पलट दिया तो 15 हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो 66 हो गया। और ये 66 जो होगा मतलब कि अंकों को पलटने के बाद जो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी हमेशा 11 का गुणज होगी, मतलब 11 से विभाजित होगी। जैसे 66 आ गया तो 66 को 11 से भाग दिए तो 6 बार में कट गया। लेकिन जो 6 प्राप्त हुआ, शुरुआत में जो मूल संख्या थी या पलटने पर जो संख्या थी, जैसे 51 से 15 हो गया, 51 को भी दोनों को जोड़िए तो 5 1 6, यहाँ 6 आ गया देखिए। और 15 को भी 1 5 जोड़िए तो 5 1 6 आ गया देखिए। मतलब 11 से विभाजित जो संख्या होगी, 11 से विभाजित करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या वो दोनों अंकों का योगफल होता है दोस्तों। इसीलिए ये सूत्र लिखा गया है। देखिए ये सूत्र लिखा गया है ना कि अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटा में 11। अंकों का योग बराबर संख्या, यहाँ से ये सूत्र है दोस्तों, ये अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटा में 11। ये देखिए दोस्तों, इसी के दूसरा सवाल इसमें दिया है, दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा देखिए अब इसमें ये देखिए, दो अंकों की किसी संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या का अंतर सदैव 9 का गुणज होता है। देखिए दोस्तों, वहाँ पर दो संख्या था और उसको पलटने से जोड़े थे, वहाँ तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी 11 के पढ़ा में होगी। लेकिन यहाँ 2 अंक की संख्या है, उलट दिए हैं। इस 2 अंक की संख्या हम ले लेते हैं, मतलब कि 51, और इसको पलट दिए तो हो गया 15। अब इसका अंतर कहता है, इसका अंतर मतलब घटाओ, इसे घटाइए तो कितना हो जाएगा 36। घटा देने पर क्या 36। ये कह रहा है कि जो 36 है ये सदैव 9 का गुणज होगा, मतलब ये 36 जो है 9 से विभाजित होगी। देखिए 9 चौके 36। जो ये 4 प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये दोनों संख्याओं का अंतर होगा। देखिए 5 में से 1 गया 4 हो गया, फिर 1 में से 5 या 5 में से 1 घटाइए 4 हो गया दोस्तों।
दोस्तों दो संख्या कोई भी लीजिए, दो संख्या मतलब हम लेते हैं 41, इसको उलट दीजिए हो गया 14, इसको घटाइए, 11 में 4 गया 7, 3 में से गया 2, 27 आ गया। और ये 27 जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये 27 हमेशा अंतर की है ना, तो अंतर वाली संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। 9 से घटाइए, 9 या 27 बराबर 3 आ गया। देखिए 4 में से 1 घटाए हैं ना, 4 एक है नहीं, तो 4 में से 1 घटेगा तो क्या होगा 3, यहाँ लिख देंगे, देखिए 3 आ गया। फिर 4 एक है, इसमें भी घटाइए तो क्या होगा, 4 में से 1 गया 3, हो रहा है ना। इस प्रकार देखिए दोस्तों दो अंक की संख्या लेते हैं, जैसे देखिए 61 लेते हैं, 61 के उलट देंगे तो हो जाएगा 16। अब इन दोनों को घटाएंगे दोस्तों, कितना होगा, 11 में 6 हो गया 5, 5 हो जाएगा, 5 में 4 45। देखिए दोस्तों जो 45 प्राप्त हुआ है तो अंतर न हुआ है 45, तो अंतर से जो संख्या प्राप्त होगी वो 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित करके देखते हैं, 9 5 45 दोस्तों 5 आ गया। देखिए जो 5 संख्या प्राप्त हुआ है ना, ये दोनों संख्याओं का अंकों का अंतर होगा। देखिए 61 है तो 61 में 6 एक है, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 आ गया, 5 आ गया। हम देखिए 6 में से आ गया 5। फिर 16 है, 16 में भी 6 एक है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो 6 में से आ गया 5। देखिए 5 प्राप्त हो रहा है दोस्तों। देखिए अंतर जो पूछेगा ना, तो अंतर वाली संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगा, और 9 से विभाजित करने के बाद जो संख्या 5 प्राप्त हो रहा है दोनों, तो ये दोनों अंकों की जो मूल संख्या थी 61, ये 61 6 में गया 5, यानी दोनों अंकों के अंतर के बराबर होगा। लेकिन अंतर वाली संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। लेकिन यही दूसरे दोस्त 61 यहाँ लिखते हैं, 61 और 61 के उल्टा करेंगे, अंकों को उलट देंगे तो 16। अब इसको जोड़ के देखते हैं, जो जोड़ेंगे तो 6 1 7 6 1 7 77 प्राप्त हुआ। अब ये 77 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। जोड़ने वाली संख्या जो होती है 11 से विभाजित होती है दोस्तों। देखिए 11 से विभाजित होगा, 11 से 1 बार में कटेगा 7 बार में। तो दोस्तों ये जो 7 प्राप्त हुआ है, ये दोनों अंक को जोड़ेंगे। देखिए जो दोनों अंक लिए हैं तो 61 को उलट के किया तो 16 होता है, तो 61 में 6 एक है, तो 6 एक जोड़ेंगे तो आ गया 7। फिर 61 16 में भी 6 एक है, इसको जोड़ेंगे तो आ गया 7। मतलब कि कहने का मतलब है दोस्तों कि कोई भी दो अंक की संख्या लीजिए और उसको पलट दीजिए और पलट के जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी दोस्तों वो हमेशा 11 से विभाजित होगी। और उसको घटा देंगे यानी उसका अंतर करेंगे तो 9 का गुणज होगी। और उसके दोनों अंक जो है, अंकों का योग जो है, जैसे देखिए दूसरा संख्या लेते हैं 45, तो 45 को उलट करेंगे तो हो जाएगा 54। तो 54 बड़ा हो जाएगा तो 54 में से घटाएंगे, 54 में से घटाते हैं तो 9 प्राप्त होगा। तो घटाने प्राप्त हुआ है ना 9, तो 9 जो प्राप्त हुआ है 9 हमेशा 9 से, घटाने पर संख्या प्राप्त 9 से विभाजित होगी, तो 9 से 1 बार में विभाजित हो गया दोस्तों, 1 आ गया। जो 1 क्या ये हुआ है ना, ये दोनों अंकों का अंतर 1 ही होगा। घटा के देखिए, तो इसमें 5 बड़ी है, 5 में 4 घटा दीजिए तो 1 आ गया। देखिए फिर 5 में से 4 इसमें भी घटा दीजिए, 1 आ गया। मतलब कि 2 अंक की संख्या लीजिए और उसके अंकों को पलट दीजिए, पलटने पर घटा दीजिए, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या घटाने पर जो प्राप्त होती है वो 9 से विभाजित होती है। लेकिन इसी दोनों संख्या को लेते हैं, जैसे 54 के ले लिए, 54 के उल्टा करिए 45 हो गया। अब 45 ले लिए, जोड़ दीजिए 5 4 9 5 4 9, लेकिन जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमेशा 11 से विभाजित होगी दोस्तों। जैसे 11 से 1 बार में तो 11 9 99, तो 9 बार में तो जो ये 9 प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये 9 ये दोनों अंकों का जो होगा 5 4 9 5 4 9, इसीलिए सूत्र लिखा गया है दोस्तों कि अंकों का योग क्या होगा, संख्याओं का योग बटा में 11। जोड़ने की स्थिति में या घटाने की स्थिति में अंकों का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर बटा में 9। दोस्तों इसी पर आधारित हम कुछ सवाल देखते हैं आगे। देखते हैं सवाल का एक सवाल दिया है कि यदि 2 अंकों की संख्या और उसको पलटने पर, देखिए पलटने से बनी संख्या का योग 99 दे दिया है। 2 को संख्या लिया है दोस्तों,
और उसको पलट दिया है, पलट के जोड़ भी दिया है, जोड़ कर दिया है, तो जोड़ की स्थिति में क्या होगा, 11 से विभाजित होगा दोस्तों। हम बताए थे जोड़ने पर 11 से विभाजित होता है, जोड़ने पर क्या होता है 11 से विभाजित होता है। तो 99 दिया है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा, तो संख्या के अंकों योग क्या होगा, तो 99 जो है ये 11 से विभाजित होगा ही, तो 11 नवा 99 दोस्तों, ये 9 जो प्राप्त होता है ना, यही अंकों का योग होता है, तो 9 अंकों का योग यही होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि इस तरह समझ में नहीं आए दोस्तों, तो सूत्र हम बताए हैं कि जोड़ने की स्थिति में यदि पूछेगा कि अंकों का योग क्या होगा, तो हम लिखवाए थे दोस्तों, अभी बताए थे कि अंकों का योग बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे में 11। तो दोस्तों संख्याओं का योग 99 दे दिया है हमको, 99 बट्टे में 11, 11 नवा 99, 9 आ गया, 9 इस तरह से भी आ गया दोस्तों, तो 9 हो गया हमारा करेक्ट आंसर। हमको आशा है दोस्तों आपको समझ में आई गई होगी। अब चलते हैं अगला सवाल में दोस्तों। देखिए अगला सवाल आ गया, दूसरा सवाल बोला, यदि 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, देखिए जोड़ की बात है, दिया 88 है, तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा, अंकों का योग निकालना है, योग दिया है, योग हमको दे दिया है 88, तो अंकों का योग क्या होता है दोस्तों, तो 88 दे दिया है, योग है तो 11 से हमेशा विभाजित होगा ना, तो 11 से इसको विभाजित कर देंगे, 11 8 88, जो ये 8 प्राप्त हुआ, ये 8 दोनों अंकों का योग ही होता है दोस्तों, ये दोनों अंकों का योग ही होगा 8। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, एक और बात यहाँ बता देते हैं आपको दोस्तों। अब हम पता करेंगे दोस्तों कि 88 किस संख्या को जोड़ने पर लाया है, कि कौन कौन संख्या होगी। इसे देखिए दोस्तों, हम इसे देखिए 1 7 को जोड़ेंगे तब भी 8 होगा। अब एक साथ इसको पलट देते हैं तो ये हो जाएगा 71। अब इसको जोड़ देंगे 7 1 8 7 1 8, दो को संख्या प्राप्त हुआ 88, 7 1 8 7 1 8, तो ये 88 प्राप्त हुआ। अब ये 88 किस से कटेगा, तो अंकों को जोड़े हैं तो 11 से कटेगा, 11 8 88 बराबर 8 प्राप्त हुआ। ये 8 जो है ये दोनों संख्याओं के अंकों का योग होगा। देखो 7 1 8 7 1 8। इसी दोस्तों हम उदाहरण से इसे समझा रहे हैं, लेकिन बनाने का तरीका वही है कि जो भी अंकों का योग दिया है 11 से भाग दे दीजिए, 11 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो अंकों का योग ही होता है दोस्तों। कोई भी दो को संख्या लीजिए, उसको जोड़ दिया है, पलट के जोड़ दिया है तो 88 प्राप्त हुआ है। 88 जो जोड़ने पर प्राप्त हुआ है तो समझिए कि 11 से विभाजित होगा। 11 से विभाजित करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो दोनों अंकों का योग होता है जी दोस्तों। चलिए अब अगले सवाल में चलते हैं दोस्तों। ये तीसरा सवाल है दोस्तों, यदि दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का योग 66 है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा। देखिए अंकों का योग पूछा है, 66 योग दे दिया है, 2 अंकों की संख्या दिया है और उसको पलट दिया है, पलटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है वो 66 हुई है, 66 प्राप्त हो गई है, तो ये हमेशा 11 से विभाजित होगी दोस्तों। क बार में 6 बार में विभाजित हो गया तो 6 आ गया, तो ये 6 जो होता है यही अंकों का योगफल होता है दोस्तों। हम कई बार बता चुके हैं पिछली वीडियो में कि जो 11 से विभाजित होने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही अंकों का योग होती है। तो अंकों का योग कितना हो गया 6, इसलिए इसका विकल्प ए सही होगा। अब बस लगता है आपको समझ में आ गया दोस्तों। इसे अब सूत्र से बनाएंगे दोस्तों, तो हम सूत्र भी लिखवा दिए हैं कि अंकों का योग बराबर होता है संख्याओं का योग बट्टे में 11। आप इस तरह से ही बना सकते हैं दोस्तों। तो संख्याओं का योग 66 दे दिया है हमको, यहाँ 66 दिया है, 66 बट्टे में 11, 11 से का 66 बराबर 6।
ये दोस्तों हम 11 से विभाजित क्यों कर रहे हैं, ये सोचिएगा तो 11 से विभाजित क्यों कर रहे हैं, तो हम बता दिए पहले ही वीडियो में, पहले ही पिछले चैप्टर में भी बताए हैं दोस्तों कि कोई भी दो अंकों की संख्या लीजिए और उसको पलट दीजिए और पलट कर जोड़ दीजिए। तो दो अंकों की संख्या लेकर के अगर पलट कर जोड़ते हैं तो हमेशा 11 से विभाजित होती है दोस्तों। 11 से विभाजित करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या हमेशा ही वो दोनों अंकों का योग होता है दोस्तों। पिछले वीडियो में देख लिए, बता दिए आपको। दोबारा अगर समझ में ना आए दोस्तों तो दोबारा इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल चौथा नंबर का सवाल आ गया है। ये अंकों के अंतर पे आधारित है दोस्तों। ये देखिए अंकों का अंतर निकालना है दोस्तों। अंकों का अंतर निकालना, देखिए यहाँ लिखा है अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर हम बताए हैं कि दो अंक की संख्या लीजिए और इसको पलट के या दोनों को अगर घटाइएगा तो अंकों का अंतर जो प्राप्त होता है हमेशा 9 के बारे में होता है या 9 से विभाजित होता है दोस्तों, या 9 का गुणज होता है दोस्तों। इसलिए दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 63। देखिए जब भी संख्या लीजिए, कोई भी दो अंकों की संख्या लीजिए दोस्तों, हम मान लेते हैं दोस्तों, कोई भी दो अंक की संख्या लीजिए दोस्तों, मान लेते हैं हम 4 3 लिया, इसको पलट दीजिए तो 3 4 हो गया दोस्तों। अब इसको अंतर कीजिए, 3 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, ये 9 आया, हमेशा 9 से विभाजित होगा दोस्तों, बराबर 1। और जो 1 प्राप्त होता है दोनों संख्याओं का अंतर होता है। देखो 4 में 3 गया 1, 3 में 4 गया 1 दोस्तों। हम इसको उदाहरण में समझे थे दोस्तों। देखिए जैसे 63 है ना, अंकों का अंतर 63 है, तो 63 जब अंकों का अंतर ये दिया है 63 दोस्तों, तो ये 63 हमेशा अंकों का अंतर है। दो अंकों की संख्या लीजिए और इसको पलट दीजिए और दोनों को घटा दीजिए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटा घटा दीजिए, 63 आ रहा है दोस्तों। तो 63 आ रहा है तो हमेशा अंकों का अंतर 9 से विभाजित होता है दोस्तों। तो 9 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में। 9 7 63, तो क्या हो गया 7 आ गया दोस्तों। ये जो 7 प्राप्त होता है ना दोस्तों, यही अंकों का अंतर होता है। तभी हम पिछला वीडियो में पिछला चैप्टर में आपको समझाएं दोस्तों। तो ये 7 आ गया, तो देखिए ए, इसमें विकल्प ए सही होगा दोस्तों। विभाजित करने के बाद संख्या प्राप्त होती है ना दोस्तों, दोनों अंकों का अंतर होता है दोस्तों। इसी तरह से देखते हैं हम दूसरा सवाल दोस्तों। चलिए अगले सवाल में चलते हैं दोस्तों। देखिए 5वां नंबर का सवाल है कि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन से बनने वाली संख्या का अंतर। देखिए दो को संख्या लिया है, उसको पलट दिया है या दोनों में से घटा दिया है, तो 54 प्राप्त हो गया है। अंतर 54 प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो जो अंतर में संख्या प्राप्त होती है वो हमेशा 9 से विभाजित होती है, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है हमेशा 11 से विभाजित होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये अंतर दिया है, अंतर 54 है, मतलब कि दोनों संख्याओं को घटाया है परस्पर, तो पर घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है हमेशा 9 से विभाजित। देखिए 9 से विभाजित हो जाएगा 6 बार में। ये जो 6 आया है ना दोस्तों, ये जो 6 आया है ये अंकों का अंतर होता है, दोनों जो संख्या होगी उसका अंतर होता है दोस्तों। देखिए 6 आया है, 6 इसका ए विकल्प में दिया है दोस्तों। देखिए उदाहरण, देखिए दोस्तों एक उदाहरण से हम समझाते हैं आपको। कोई भी दो अंक लीजिए, मान लेते हैं हम 93 ले लिया, 93 को उलट दिया तो हो गया 39 39। इसको हटाते हैं दोस्तों, 13 में से 9 गया 4, 8 में से 3 गया 5 दोस्तों, 54 प्राप्त हुआ। ये 54 प्राप्त हुआ है दोस्तों, घटाने पर प्राप्त हुआ है। तो ये जो 54 है ये हमेशा 9 से विभाजित होगा दोस्तों। 9 से घटा के देखते हैं, 9 से 6 बार में कट गया दोस्तों, 6 आ गया ना। तो ये 6 होता है ना दोस्तों, ये दोनों अंकों का अंतर होगा। देखिए 9 में से 3 गया 6, ये दोनों अंक के माने हैं, दोनों में से घटा है ना, ये दोनों संख्या इसमें 9 3 है, 9 में 9 3 9 बड़ा है तो 9 में से 3 जाएगा, 9 में से 3 गया 6। इस तरह ये दिया है दोस्तों कि कोई भी दो अंक लीजिए और उसको पलट दीजिए। जैसे 93 लिया, उसको पलट दिया तो 39 हो गया, दोनों को घटा दिए तो 54 हो गया। और जो संख्या प्राप्त हुई घटाने के बाद वो 9 से हमेशा विभाजित होती है दोस्तों। 9 से विभाजित 6 बार में हुआ, और जो 6 प्राप्त हुआ है ना दोस्तों, ये दोनों अंकों का अंतर होता है। देखिए 9 में से 3 गया 6, ये 3 में से 9, ये 9 में से 3 गया 6 दोस्तों। आप इसको सूत्र से ही बना सकते हैं। जैसे हम सूत्र लिखवाएं इसका कि अंकों का अंतर बराबर का होता है संख्याओं का अंतर।
संख्याओं का अंतर बट्टे में 9। अंतर की बात है तो 9 से भागित होगा, तो 9 संख्याओं का अंतर कितना दिया है, 54 दिया है, तो 54 बट्टे में 9। 9 से 9 बार में कटेगा, 6 बार में जो 6 हुआ वही दोनों अंकों का अंतर होता है दोस्तों, तो 6 विकल्प में दिया है, ये 6 हो जाएगा सब दोस्तों। चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसमें दिया है कि 2 अंकों की संख्या और उस संख्या को पलटने से बड़ी संख्या का अंतर 27 है। देखिए अंतर का बात है क्या, अंतर 27 है दोस्तों, तो अंतर 27 से अंतर की बात है तो हमेशा 9 से विभाजित होगी, तो 9 से कितना बार विभाजित होगी, 3 बार में, तो जो 3 प्राप्त हुआ वो अंकों का अंतर होता है दोस्तों, तो अंकों का अंतर 3 होगा, लेकिन दिया है अंकों का योग, लेकिन ये तो अंकों का अंतर होता है दोस्तों, लेकिन अंकों का योग निकालना है, तो इस तो अंकों का योग कभी नहीं निकल सकता है दोस्तों, इसे दिया गया विकल्प इसमें नहीं दिया, इसलिए इसमें होगा ज्ञात नहीं किया सकता, क्योंकि दोस्तों हम सूत्र बताए हैं कि अंकों का योग का सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, अंकों का योग निकालना होता है, अंकों का योग अगर निकालना होगा तो ये सूत्र अंकों का योग बराबर संख्याओं का योग बटा में 11, संख्याओं का योग बटा में 11 होता है, लेकिन संख्याओं का योग नहीं दिया है, या तो अंतर दिया है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन के अनुसार इसमें कोई क्वेश्चन नहीं गलत दिया है दोस्तों, क्योंकि अंकों का योग तो नहीं निकल सकता है, अंतर दिया है तो अंतर पूछेगा तब सवाल बनेगा दोस्तों, अब यहाँ योग देगा तब यहाँ अंकों का योग बन दिएगा तब सवाल बनेगा दोस्तों, इसलिए इसमें हम कह सकते हैं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया, हम इसको अगला वीडियो में देखने का हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। फिर इसमें भी देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आ गया बीपीएससी का, फिर आगे देखते हैं दोस्तों। अब ख़त्म हो गया दोस्तों, अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें बीपीएससी के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों अब उसको हल करने का प्रयास किया जाएगा। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, मेरे वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।